आज के इस लेक्चर के माध्यम से टेम्परेचर कंसिडरेशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो IRC कोड है दैट इज IRC 58/2015 क्लास 5.6 में डिटेल्स दिया गया है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर कंसिडरेशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन। टेम्परेचर कंसिडरेशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन means accounting for stresses and deformations produced in concrete slab in the concrete slab due to temperature changes. जब कभी टेम्परेचर राइज होता है तो कंक्रीट विल ट्राई टू एक्सपेंड, और जब टेम्परेचर फॉल होगा तो इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो इसको जो इंटरनल स्ट्रेसेज हैं दे विल बी कंप्रेसिव इन नेचर एट द टॉप फाइबर अबव द न्यूट्रल एक्सिस, और बॉटम के फाइबर में टेंसाइल हो जाएंगे एंड लीड टू द बॉटम ऑफ क्रैकिंग यदि सफिशिएंट थिकनेस ऑफ द स्लैब नहीं है। लाइकवाइज ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन में होगा जब टेम्परेचर राइज करेगा, और जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो देयर विल बी टेंसाइल स्ट्रेसेज इन द कंक्रीट एट द टॉप फाइबर and compressive stresses will be at the bottom fiber. This is the idea and theory behind the design for the temperature stresses of the concrete slab. Concrete expands when temperature rises and contracts when temperature falls. Because the slab is restrained by the subgrade and its own weight, these movements produce temperature stresses and warping, curling of slab. तो जो टेम्परेचर डिफरेंशियल होता है अक्रॉस जो टॉप में टी है एंड डेल्टा टी से, इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा कम होता चला जाएगा ड्यूरिंग द डे अक्रॉस द स्लैब। तो इसको जैसे ही डाउन होगा से बाई डेल्टा टी, तो टी माइनस डेल्टा टी, तो जो डेल्टा टी है दैट इज टेम्परेचर डिफरेंशियल। इन रिजिड पेमेंट द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द कंक्रीट स्लैब ऑफन हैव different temperature due to solar radiation and cooling. Daytime, the top surface becomes hotter than bottom slab. Then जब वो top surface hotter होगा, कंक्रीट एक्सपेंड करेगा, it will try to go upward. और night time the top surface becomes cooler than the bottom slab goes downward at the edges. ये sunlight से जब पड़ती है तो during the day it will try to expand, then there will be compressive force in the top fiber to counteract, whereas जब रात के समय में top will be cooler, bottom will be warmer, तो जब cooler होगा तो ये slab will try to, fibers will try to contract, उसको resist करेगा with the tensile forces at the top and compressive forces at the bottom. This is vice versa day and night. तो हम जब डिजाइन करते हैं डे और नाइट के लिए, डे में जनरली लोड प्लस टेम्परेचर स्टेशन मिलकर बॉटम अप क्रैकिंग करते हैं, रात में लोड प्लस स्टेशन मिलकर टॉप डाउन क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर सभी क्रैक मिल करके स्लैब को फेल कर देते हैं।
Why does it matter? Temperature induced stresses are equally important. जो टेम्परेचर इंड्यूस्ड स्ट्रेस दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एट द लोड स्ट्रेसेज। ये हम लोड स्ट्रेस को काउंट फॉर कर रहे हैं तो साथ में टेम्परेचर स्ट्रेस को भी काउंट फॉर करना होगा एक अच्छी डिजाइन के लिए। यदि हम उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो एट सर्टेन टेम्परेचर इट कैन गिव द वे। इसको भी हमको इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट लोड इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन द पेमेंट डिजाइन। जब हम पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो टेम्परेचर स्ट्रेस एज वेल एज लोड इंड्यूस्ड स्ट्रेस दोनों को हम लोग अकाउंट फॉर करें। इफ नॉट प्रॉपर्ली एडजस्ट वार्पिंग कैन लीड टू द प्रीमेच्योर pavement cracking and loss of strength. The combined effect of load and temperature stress determine the required slab thickness. दोनों को ही लेकर के हम लोग स्लैब थिकनेस को चेक करते हैं कि वो स्लैब सफिशिएंट है फॉर विद स्टैंडिंग विद द लोड स्ट्रेस एज वेल एज विद द टेम्परेचर स्ट्रेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, सोलर रेडिएशन की वजह से सबसे ज़्यादा हीट होता है सोलर रेडिएशन, और दूसरा होगा विंड वेलोसिटी, वो भी जल्दी सफोकेशन। एरिया जितना नियर इक्वेटर होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन अफेक्ट सन एक्सपोजर टाइमिंग। एलिवेशन ऑफ द प्लेस, हायर द प्लेस कूलर द टेम्परेचर, लोअर द टेम्परेचर। जियोग्राफिकल फीचर, सराउंडिंग टेरेन, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द एक्चुअल टेम्परेचर। तो ये सब सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, कंक्रीट की प्रॉपर्टी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जियोग्राफिकल, ये सब कंक्रीट के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। ये मोटा मोटी जानना चाहिए कि हमारा वहाँ पे किस एरिया में हम काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ेगा दैट विल जो टेम्परेचर रहेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालेगा। इसके लिए एक टेबल भी दी गई है IRC 58 में टेम्परेचर डिफरेंशियल के लिए, उसको हम लोगों को रिफर करना है फॉर द डिजाइन पर्पज। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेज, टेम्परेचर डिफरेंशियल between the top and bottom of slab causes curling, warping stresses in the pavement. If the temperature of upper surface of the slab is higher than the bottom surface, then the top surface tends to expand and the bottom surface tends to contract, resulting in compressive stress at the top and tensile stress at the bottom during the day, and vice versa। रात होगा तो vice versa हो जाएगा। There will be tensile stress at the top and compressive stress bottom during the night। अब इसको कर्लिंग, जो हमारा रिजिड पेमेंट है, जैसे रिजिड पेमेंट ऑफ थिकनेस H है तो इसके सेंटर टॉप में यदि T है एंड T टेम्परेचर डिफरेंशियल T है तो बॉटम होगा T माइनस T। इसको हम लोग एवरेज निकालने के T प्लस T माइनस कैपिटल T माइनस T डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हम लोगों को एवरेज 2T माइनस T डिवाइडेड बाई 2, तो T माइनस T बाई 2 एवरेज टेम्परेचर एट द मिड मिल जाएगा। एवरेज टेम्परेचर एट द मिड मिल जाएगा तो प्लस T बाई 2 से टॉप ज़्यादा रहेगा और माइनस T बाई 2 से एवरेज से एक कम रहेगा। तो टॉप फाइबर प्लस T बाई 2 है तो एवरेज T माइनस T बाई 2 रहेगा और बॉटम फाइबर माइनस T बाई 2। कितना स्ट्रेन होगा इस लाइन में हम लोग को, ये जब क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन 10⁻⁶ होता है। टेम्परेचर यदि हम लोगों को डिफरेंशियल टेम्परेचर डिफरेंशियल जो कि कोड में दिया ले करके किस एरिया हम लोग काम कर रहे हैं, वी कैन फाइंड आउट कितना स्ट्रेन इसमें है। और स्ट्रेन इज लिंक विद द स्ट्रेसेज, इसके साथ में स्ट्रेन होता ही है बिकॉज ऑफ फोर्स, तो उसी लिंक से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है स्लैब में ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट द टॉप T, डिफरेंशियल डेल्टा T या T मान सकते हैं, तो टेम्परेचर एट बॉटम T माइनस T हो जाएगा, एवरेज T माइनस T बाई 2, एवरेज T माइनस, तो एवरेज टेम्परेचर एट मिड हाइट T प्लस T माइनस T बाई 2, T कैपिटल T माइनस T बाई 2, इंक्रीज इन टेम्परेचर एट द टॉप फाइबर एबव एवरेज टेम्परेचर T बाई 2 प्लस T बाई 2, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉटम फाइबर बिलो एवरेज टेम्परेचर माइनस T बाई 2। और इसका स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, F * T बाई 2 कर देंगे तो टॉप और बॉटम फाइबर की स्ट्रेन कितना है वो पता लग जाएगा। तो नाउ वी कैन, जब हमारा टेम्परेचर राइज होगा देयर विल बी ये कूलर में जब हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा देयर विल बी अपवर्ड
कर्लिंग। तो हमारा दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। तो जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस पॉइजन्स रेशियो म्यू सिग्मा वाई ओवर ई। इतना स्ट्रेन होगा एक्स डायरेक्शन में, इन द एक्स डायरेक्शन। एंड वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा इप्सिलॉन वाई सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स ओवर ई। अब इसको सॉल्व करने के लिए वंस वी कंसीडर दिस देयर इज नो स्ट्रेन ड्यूरिंग द कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इसको जीरो करके वी फाइंड द सिग्मा वाई, यहाँ का जो सिग्मा वाई है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स, दिस विल बी म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स। ये हम इसको जीरो कर देंगे एंड वी सॉल्व वी गेट द सिग्मा वाई म्यू इनटू सिग्मा एक्स। इसको हम लोग फार्मूला में इनपुट कर देते हैं, इप्सिलॉन एक्स सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई ओवर ई एंड वी फाइंड सिग्मा वाई इक्वल टू म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स। तो सिग्मा it will be sigma x over e minus mu times sigma x into mu over e. So this is epsilon x. तो स्ट्रेन को हम लोग अल्फा इंटू टी से लिखते हैं एंड वी कैन टेक दिस 1 बाई ई, यहाँ बचेगा सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर सिग्मा एक्स, वी कैन टेक आउट दिस सिग्मा ऑल्सो अल्फा टी sigma x over e, it will become 1 minus mu square, and then solving we get sigma x, the stress in the x direction, alpha into t into e over 1 minus mu square. Likewise we consider again strain in x direction 0 and then we find out in the term of x कितना डेवलप कितना स्ट्रेस होगा in the y direction. In term of x we find out this has come. Likewise as we solve equation A, we can solve equation B and we get mu into alpha t into e 1 minus mu square, ये sigma x ये वैल्यू आ जाएगी mu in y direction into alpha into t into e minus 1 minus mu square। तो हमारे इक्वेशन डी हो जाएगा। When bending occurs in both x and y direction, as is the case for temperature curling, the temperature stresses due to bending in both the direction must be superimposed. Sigma x equal to sigma y due to bending in x direction plus sigma x due to bending in y direction. Sigma x plus sigma x which has become 2 sigma x, 2 sigma x, 1 sigma x and another sigma x in y direction। तो जैसे जो स्ट्रेसेज है उसकी वजह से दोनों की वैल्यू रखने से ई अल्फा टी टी ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू ई अल्फा टी ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर। व्हेन वी सॉल्व वी गेट सिग्मा एक्स टोटल स्ट्रेस कर्लिंग इन द एक्स, जो स्ट्रेस डेवलप होगा इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन टेम्परेचर की वजह से, ये टोटल वी गॉट हियर। नाउ दिस इज फॉर इनफाइनाइट स्लैब। हमारी स्लैब का डायमेंशन होता है इन यल डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन में एक डायरेक्शन। तो फॉर फाइनाइट स्लैब के लिए ब्रॉडबरी ने कांस्टेंट दिए दैट इज सिग्मा सी एक्स एंड सी वाई। सिग्मा एक्स इक्वल टू सी एक्स ई अल्फा टी टी ओवर 2 माइनस 1 minus mu square and cy e alpha t into t 2 1 minus mu square as we solved here. As we solved for this value here, only this coefficient cx and cy has come. Now we can find out sigma x. Sigma x stresses produced due to curling, temperature variation E alpha t into t 2 1 minus mu square Cx plus mu Cy. Cx and Cy are the correction factors for finite slab, unconstrained edge.
equation E gives the stress at the interior due to temperature differential. The stress at the edge is obtained by substituting mu is equal to 0 at the edge. Mu will be 0, there will not be any volume changes. Sigma is equal to C into E into alpha T into T. This is again Bradbury coefficient upon 2. Corner stress E into alpha T into T cube root of 1 minus mu square A upon L. जो ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस. इसको हम पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं. वी कैन फाइंड आउट कॉन्टैक्ट रेडियस. दिस इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. उसका फार्मूला EHQ स्क्वायर रूट EHQ 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर इन मीटर. ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, थिकनेस ऑफ स्लैब, म्यू पॉइजन रेशियो, K मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मेगा न्यूटन पर मीटर क्यूब. दिस इज Bradbury warping stress coefficient. Cx and Cy depends upon the dimension in x direction over the coefficient of relative. इसको जो हम लोग निकालते हैं coefficient this radius of relative stiffness L, Lx over L, Ly over L. ये वैल्यू लेने के बाद यहाँ से हम लोग Cx and Cy फाइंड आउट कर लेते हैं, which we can input in the this formula to find out the various stresses. Now zero stress gradient and built-in परमानेंट कर्ल. हम लोग जनरली रात में कंक्रीटिंग करते हैं ड्यूरिंग डे लाइट में. उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बराबर स्ट्रेस कर्लिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है. तो हम रात की जो टेम्परेचर डिफरेंशियल मिलता है, जैसे 10 डिग्री बढ़ी, उसको 5 डिग्री से हम लोग आगे बढ़ाकर देन ओनली वी फाइंड आउट द स्ट्रेसेज. तो उससे हम लोग सिफर डिजाइन कर पाते हैं. ड्यूरिंग हार्डनिंग exposure to sun causes slab to set with a built-in curl. Design rule: the permanent curl is equivalent to a negative temperature differential of about 5 degrees centigrade. This 5 degrees centigrade must be added algebraically to the actual night time differential to check for the top-down tracking. तो with this temperature का कंसिडरेशन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में देखा. आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.